हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो साहब का 810वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ साउथ दिल्ली स्थित उनकी दरगाह पर मनाया गया। बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले स्वदेशी और विदेशी मुरीद मौजूद रहे। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो साहब का 810वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ साउथ दिल्ली स्थित उनके दरगाह पर मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले स्वदेशी और विदेशी मुरीद मौजूद रहे। दरगाह पर प्रसिद्ध कव्वाल हमसर हयात ने गज़लें पेश की। याद रहे कि सूफ़ी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक उनके पिता का नाम अहमद बदायूनी और उनकी माताजी का नाम बीबी जुलेखा था। 5 साल की अवस्था में उनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके बाद उनके माताजी ले आ गई। यहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। केवल 20 वर्ष की आयु में पाकपटन शरीफ, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पहुँचे और सूफ़ी संत फरीउद्दीन गजी सक्कर के शिष्य बन गए। सामान्यतः बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। वहाँ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई पूरी की, फिर वापस दिल्ली आ गए, जहाँ उन्होंने सूफ़ी अभ्यास करना शुरू कर दिया और इबादत में अपना सरल जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद उनकी शोहरत फैलने लगी। उनके श्रद्धालु प्रशासक बड़ी संख्या में आने लगे। कई बादशाह, दरबारी और शाही खानदान के सदस्य उनके अनुयायी थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बसनी का दावा है कि दिल्ली के मुसलमानों पर उनका प्रभाव इतना था कि सांसारिक मामलों के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव आया। लोगों का झुकाव रहस्यवाद और प्रार्थनाओं की ओर होने लगा और वे दुनिया से अलग रहने लगे। यह भी माना जाता है कि तुगलक राजवंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के साथ निजामुद्दीन का अच्छा संबंध था, लेकिन जल्दी दोनों के बीच कड़वाहट आ गई और गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच मतभेद फिर कभी नहीं सुधरे। बताया जाता है कि अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन के सबसे प्रिय शिष्य थे। 89 वर्ष की उम्र में वे बीमार पड़े और वर्ष 1325 को 92 वर्ष की अवस्था में उनका इंतकाल हुआ। उनके जनाजे को लेकर उनके आवास पर ही दफनाया गया, जो बाद में हजरत निजामुद्दीन दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट आप अभी तक। तो अल्लाह की शुक्र से सब हो गई हैं। ये उर्स नहीं है, बल्कि हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो का बर्थडे सेलिब्रेशन है। यौम विलादत जिसे कहते हैं, आखिरी चारशंबा हजरत निजामुद्दीन औलिया की यौम विलादत थी, तो इसी वजह से दोनों का एक ही दिन मना लेते हैं हम लोग। और इस दिन आस्थाना महबूब इलाही में रात भर कव्वाली का प्रोग्राम होता है और साइड बाय साइड हम लोग आस्थाने में अंदर जाके, जो खादिम है सब लोग, ये अंदर जाके मज़ार शरीफ को गुस्ल देते हैं और केवड़ा, गुलाब जल, केवड़ा और इत्र वगैरह लगाया जाता है। नया गिलाफ बना के पेश किया जाता है आस्थाना महबूब इलाही में। ये प्रोग्राम रात भर चलता है, क्योंकि दोनों आस्थानों में होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और साइड बाय साइड आस्थाना महबूब इलाही में लंगर भी चलता रहता है गरीबों के लिए। जो आस्थाने में आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए पूरी रात लंगर भी रहता है, आस्थाने में लंगर भी करते हैं। फिर उसके बाद सुबह को जब सब चीज़ें गुस्ल वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद हज़रत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की और हज़रत अमीर खुसरो की फातिहा ख़ानी होती है और उसके बाद तमाम आलम के लिए दुआ होती है। दुआ के बाद ये प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाता है। दुआ होती है। फिर दूसरे दिन हम लोग जो इत्र वगैरह लगाते हैं मज़ार शरीफ पे, रात को इसी तरीके से प्रोग्राम होता है। और जो इत्र वगैरह लगाते हैं हम लोग, केवड़ा, संदल वगैरह जो लगाते हैं, वो सब चीज़ें हटा ली जाती हैं। मज़ार शरीफ को साफ करके और अगले साल के लिए फिर तैयार कर दिया जाता है। कहाँ से जो ज़ायरीन और वगैरह हैं आ रहे हैं, कुछ अंदाज़ा आपको? गैर मुल्की लोग भी नज़र आ रहे हैं? गैर मुल्की लोग भी हैं, कभी अभी फॉरनर भी थे, कई कुछ एम्बेसीज के लोग भी थे और पॉलिटिकल भी लोग होकर गए हैं अभी यहाँ से। और श्रीलंका के और इस साइड के, केरला साइड के भी काफ़ी लोग आए हैं, कश्मीर साइड के काफ़ी लोग आए हैं। दुनिया के हर गोशे से, हर जगह से आस्थाना महबूब इलाही में ज़ायरीन आते हैं। तो जिन लोगों को पता लगता है और वो उनका दिल्ली में प्रोग्राम होता है, वो आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे बॉम्बे साइड के लोग हैं और जो अकीदतमंद हैं, कश्मीर साइड के लोग हैं, गुजरात साइड के लोग हैं, ये लोग जो अकीदतमंद, ज़्यादा अकीदतमंद होते हैं, ये लोग स्पेशली भी आते हैं। दिल्ली एनसीआर के तो नहीं बड़ी तरह। जी, दिल्ली एनसीआर के तो सब आते ही आते हैं, जिन लोगों को कव्वालियाँ सुननी होती हैं। असल में इस रात में जो है कुछ खुसूसी कव्वालियाँ हैं
जो सिर्फ पूरे साल में इसी रात में होती हैं, जो हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तारीफ के बारे में लिखी थी कव्वालियाँ, तो वो इसी रात में गाई जाती हैं। पूरे साल कव्वालियाँ वो नहीं गाई जाती, इसीलिए उन कव्वालियों को सुनने के लिए मखसूस कव्वालियाँ। जी पूरी दिल्ली के लोग आते हैं और दिल्ली से आसपास के भी लोग आते हैं, और जो भी लोग अकीदतमंदान हैं दूर दूर से, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि इस खास मौके पे आस्थान महबूब-उल-इलाही में दुआ करी जाए और वो कव्वालियाँ सुनी जाएं, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब-उल-इलाही के यौम विलादत बर्थडे के मौके पे कुछ खुसूसी तबरुकात और दुआएं उनको हासिल हों आस्थान महबूब-उल-इलाही से। दरगाह का पैगाम जो मोहब्बत का है वो क्या है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हमेशा से मोहब्बत का ही पैगाम दिया है सबको, यकजहती का पैगाम दिया है और सबको मेल मिलाप से रहना सिखाया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से भी यही मैसेज, हमेशा से यही मैसेज जाता है कि सब लोग एक साथ मिल मिलाप के साथ रहें, एक ही तरह से रहें, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो ने जो हमारी लैंग्वेज है, असल में हिंदवी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, वो हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद करी हुई है, जिसमें तमाम तीनों लैंग्वेजेस, चारों लैंग्वेजेस का एक मजमुआ है। जैसे तुर्की है, अरबी है, फारसी है, और हमारी हिंदुस्तान की लैंग्वेज जिसे भोजपुरी कहते हैं आप, उसका मिश्रण है ये पूरी, तीनों चारों लैंग्वेजेस का मिश्रण है। और फिर उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो ने कव्वाली पे बहुत बड़ा काम किया है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें मिलाकर ये दरगाह जो है लोगों को मोहब्बत का पैगाम देती है और एकजुटती का पैगाम देती है, क्योंकि यहाँ सब मज़हब के लोग आते हैं। यही नहीं, खाली मुसलमान ही नहीं बल्कि सब मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो सब मज़हब के लोग आते हैं आस्थान महबूब-उल-इलाही में, और सब यहाँ से फैज़ उठाते हैं, सब दुआएं करते हैं, और अल्लाह ताला सब की दुआएं महबूब-उल-इलाही के वसीले से। मेरा नाम है सैयद काशिफ अली निज़ामी, चीफ इंचार्ज दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबा से, हज़रत की औलाद में से हम लोग। और यहाँ 810वां आज हज़रत के पैदाइश के दिन में मुसद शरीफ है, और यहाँ पे हर मज़हब और धर्म के लोग आए हुए, सब हज़रत को मानते हैं, बाबा को मानते हैं। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग देखिए बैठे हैं, कव्वाली हो रही है, और यहाँ लंगर का बहुत बड़ा इंतजाम है, वेज नॉन वेज दोनों का इंतजाम है लंगर का पूरी दरगाह में। और यहाँ पर जब कव्वाली का स्पेशल कव्वाली होगी रात के 1:30 बजे, और सुबह तक ये प्रोग्राम चलेगा दुआ का, सुबह नमाज के बाद भी दुआ, फजर की नमाज के बाद दुआ होगी दरबार शरीफ में। और यहाँ पे गलास शरीफ पेश होगा रात के 2 बजे, बड़ा गलाब हजरत किया और फूल, और यहाँ पे सब अतर वगैरह गुलाब पानी से गुसल दिया जाएगा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब, और लोग उस गुसल के पानी को अपने अपने घर लेके जाते हैं तबरुक तौर पर। सबसे पहले तो डॉक्टर अना दहलवी का वो सभी लोगों को सलाम, जो देखने सुनने वालों को। और आज जो मैं इस दरबार में आई हूँ, कोई पहली बार नहीं आई हूँ, मैं बचपने से यहाँ हाजिरी देती रही हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि आज भी मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का, और जब तक सांस में सांस है यहाँ तक आऊँगी, क्योंकि वलियों के दम से ही अल्लाह इनकी, हो सकता है हमारी, हम गुनाहगार बंदे हैं, हमारी नहीं सुनता, तो कई हद तक दुआएं जो है इनके वसीले से वहाँ तक पहुँच जाती है। लोगों का कहना है कि मतलब जो है कुछ लोग ऐसे मानने वाले हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि इस दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बड़े से बड़े शहंशाह सभी आके यहीं आके जुड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब-उल-इलाही की उस शरीफ पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो आंगन है, जैसे आपने कहा कि हमारा सिखों का इतिहास भी इससे जुड़ा है, कई किस्से हैं, उसमें 2 बातें मैं जरूर शेयर करूंगा जो मैं सौभाग्य समझूंगा शेयर करना। पहला तो जब बादशाह जहांगीर बीमार होते हैं, और उनकी जो बेगम है नूरजहां, वो शुरू से लाहौर में पैदा हुई और लाहौर में पली बड़ी, और शुरू से वो साईं मियां मिर्जी की मुरीद थी और उनको पीरा मुर्शद मानती थी अपना। तो जब उनको पता लगा कि साईं जी जो साईं मियां मिर्जी निज़ामुद्दीन दरगाह पे आए हुए हैं, तो जहांगीर को लेके वो आती है और दुआ की दरखास्त करती है कि दुआ कीजिए कि ये ठीक हो जाए। तो जो उस वक्त के इंचार्ज थे, जैसे हमारे आज इंचार्ज हैं काशिफ साहब, जो उस वक्त के इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा कि ये कर्मों की सज़ा है, और ये कर्मों
का फल मिल रहा है, तो ये दुआ में कबूल नहीं हुआ। तो उनसे पूछा गया भाई क्या मेरे से गलती हुई, तो साथ में साईं जी इस वक्त बोले, साईं मियां मीर जी, कि एक तो तूने लाहौर में तूने संतों को परेशान कर रखा है, और एक तो तूने लाहौर में गर्म तवी पे बिठाया, उनको शहीद किया, दूसरे को तूने ग्वालियर के किले में बंद कर रखा है। तो उनसे पूछा गया कि कौन, तो बताया गया कि 6वें गुरु है सिखों के, वो ग्वालियर में कैद है। तो उसी वक्त जहांगीर ने ऑर्डर किया कि उनको रिहा किया जाए, और गुरु साहब के कहने पे 52 जो हिंदू राजा थे उनको भी ग्वालियर किले से आजाद किया। जी हजरत नौबेल की शान में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी किस्मत को क्या बुरा कहिए, आप चाहें तो क्या नहीं होता। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, और जश्न महबूब इलाही हमें एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए इसे, क्योंकि जिनकी वजह से हम हैं, तो उनकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और आज का ये जन्मदिन हजरत अमीर पाक का भी होता है, महबूब इलाही का भी होता है। तो हम जब भी ये जन्मदिन मनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम असल दुनिया में आ गए। ये जो दुनियावी बातें हैं इनसे हट जाते हैं, और जो रूहानी बातें हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं। तो पूरे साल का मजा हम आज के दिन, पूरे साल का मजा, वो लज्जत, वो सुरूर लेते हैं। और यही कहना चाहूंगा कि एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, आग लगे इसी आंगन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं खाजा निजाम के चरण लगायो मुझ निर्धन को। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।